हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भ्रमित रहते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं कि जिनको यह विश्वास नहीं रहता है कि शक्तियाँ इस समय वर्तमान में कलयुग में भी प्रत्यक्ष हो सकती हैं ऐसा, और वो अपने जो आध्यात्मिक जो इतिहास है हमारा, जो हमारे सनातन धर्म के उपनिषद हैं, पुराण ग्रंथ इत्यादि हैं, वेद हैं, उसको वो नहीं देखते या उसको वो तवज्जो नहीं देते हैं। उनके मन में ये रहता है कि कलयुग में क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके विश्वास पर ही निर्भर करती हैं। जो हमारा आत्मविश्वास होता है वही भगवान को हमारे पास लाने का कार्य करता है। अगर हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर है तो फिर ईश्वर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु जो है वो स्वच्छ और निर्मल अंतर आत्मा में ही निवास करते हैं। वैसे तो हमारा जो जीवात्मा है वो ब्रह्म का ही एक अंश है, और बस हमें यह विश्वास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम कितना विश्वास कर पाते हैं कि वो हमें जो है हमारे लिए वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग तो इस स्थिति में भ्रमित भी रहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो लोग भी साधना करते हैं उर्वशी देवी की, अगर ऐसे लोग इस बात से भ्रमित हैं कि प्रत्यक्षीकरण होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक अगर बहुत ही ताज़ा छोटा सा उदाहरण दिया जाए तो यह पर्याप्त होगा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे बहुत सिद्ध पुरुष थे, माता काली के बहुत ही प्रिय थे, और उन्होंने कई बार माँ से यह प्रार्थना किया कि माँ मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो। वो कोई तंत्र मंत्र कोई प्रयोग इत्यादि नहीं जानते थे, वो बस सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा भाव माता के साथ में उनका लगा हुआ था। तो उस भाव के कारण, और जब माँ ने उनको दर्शन नहीं दिए तो जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है आपके कलकत्ता यानी बंगाल की तरफ, तो वहाँ पे हावड़ा स्टेशन से पास में ही है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। वहाँ जाकर उन्होंने उनका खड्ग लिया और बस कहा कि अब मैं अपनी बलि आपको दे दूँगा। माँ ने तुरंत प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिया, और उन्होंने माँ से यह वचन भी लिया था कि यहाँ पे तू सदैव रहेगी और सबको दर्शन देगी। तो अगर माता काली प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं, तो अब आप ये सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि उर्वशी देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। मैंने जो घटना बताई यह बहुत ही अनोखी घटना है और पूर्णतया सत्य है, इसमें लेस मात्र भी असत्य नहीं है। तो ये बिल्कुल भी भ्रम अपने मन से निकाल दें कि देवी उर्वशी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष हो सकती हैं, लेकिन बस निर्णय आपको करना है कि आपका भाव उनको प्रत्यक्ष करने के लिए कितना पर्याप्त है। अगर आपका भाव मजबूत होगा तो हर हाल में उनको प्रत्यक्ष होना ही होगा। वैसे यह इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। तो कठोरता से लगे रहिए, और भाव को जितना मजबूत करेंगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी आपको। धन्यवाद।